आज हम बात करने जा रहे हैं चीन के द्वारा दिए गए अमेरिका को एक बड़े झटके की। अमेरिका को चाइना लोहे के चने चबवा रहा है और ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि हुजूर जिनपिंग ऐसा भी सितम ना कीजिए, हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन चाइना भी चालाक है और अमेरिका जैसे देश के होश ठिकाने लगाना जानता है। यही वजह है कि ये दो बड़ी शक्तियां आपस में टकरा रही हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि इनके बीच क्या हो रहा है। दरअसल अमेरिका से सोयाबीन जो चीन पहले खरीदता था उसको उसने कर दिया है जीरो, यानी कि खरीदना बिल्कुल बंद, और ट्रंप जो है उन पर पड़ रहा है इसके कारण डंडा। परेशानी है क्योंकि सोयाबीन की खपत कौन करेगा, कौन खरीदेगा? चाइना तो ठेंगा दिखाकर बैठ गया है। तो आइए चलिए जानते हैं पूरी खबर और समझते हैं क्या हो रहा है। तो अमेरिका जो है तमाम देशों पर टैरिफ ठोके जा रहा है। ट्रंप अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना बता रहे हैं इसे, और अब जब अमेरिकी किसानों का मामला आया है तो ट्रंप के होश फाख्ता हो गए हैं। टैरिफ की जो रंगदारी थी वो भारी पड़ने लगी है, क्योंकि टैरिफ वॉर के बीच अमेरिका के किसान मक्के और सोयाबीन की खरीद की कमी से गुजर रहे हैं। ट्रंप को ये एहसास है, यही कारण है कि वो चीन के पीछे पड़े नजर आ रहे हैं जो इसका सबसे बड़ा खरीदार है। हाल में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि सोयाबीन के मुद्दे को लेकर 4 हफ्तों में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, क्या कहती है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अमेरिकी सोयाबीन खरीदने से बीजिंग के इनकार के मुद्दे पर बात करेंगे। ये मुद्दा दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव का एक बढ़ता हुआ क्षेत्र है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस महीने के अंत में आगामी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और सोयाबीन को इस बैठक में उठाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति पर एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैरिफ युद्ध के चलते पड़ रहे बुरे असर को लेकर रिपब्लिकन सांसदों का दबाव लगातार बढ़ रहा है। ट्रंप ने अमेरिका के सोयाबीन किसानों को हो रहे नुकसान को लेकर कहा है कि चीन सिर्फ टैरिफ पर बातचीत के लिए सोयाबीन नहीं खरीद रहा है। ट्रंप ने देश के किसानों को मदद का भरोसा देते हुए कहा है कि हमने टैरिफ से इतना पैसा कमाया है कि हम उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा लेकर अपने किसानों की मदद कर सकते हैं। मैं अपने किसानों को कभी निराश नहीं करूंगा। सोयाबीन मक्का किसानों को मदद का भरोसा देने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को सुस्त बताते हुए कहा कि उन्होंने चीन के साथ हमारे समझौतों को लागू नहीं किया, जिसके कारण वो अरबों डॉलर के हमारे कृषि उत्पाद खासतौर पर सोयाबीन खरीदने वाला था। ट्रंप के मुताबिक अब आगे सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन खरीदारों में चीन जो है अग्रसर है। वो ग्लोबल अपनी जानी पहचानी रणनीति को फिर से अपना रहा है और अमेरिका को अपने कदमों पर ला रहा है, और ट्रंप भी कह रहे हैं कि जी हम बात करेंगे। दरअसल है क्या कि अमेरिका के जो कृषि विभाग के आंकड़े को देखें तो पता चलता है कि चीन ने नए विपणन सत्र में शुरू होने से कुछ हफ्ते पहले 18 सितंबर तक एक भी माल बुक नहीं किया, और ऐसा 1999 के बाद पहली बार हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी किसान जिनके द्वारा 2024 में बड़े पैमाने पर राष्ट्रपति पद के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया गया, उनके दूसरे कार्यकाल में बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। सिर्फ सोयाबीन की बात करें तो बीते साल अमेरिका से चीन ने करीब $1 अरब से ज्यादा मूल्य का सोयाबीन आयात किया। यह अमेरिका के कुल सोयाबीन निर्यात का करीब आधा था, लेकिन इस साल टैरिफ के बाद ये जीरो हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। बीते दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट भी सामने आई, इसमें भी चीन की खरीदारी का आंकड़ा शून्य रहा। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप चीन को टैरिफ डेडलाइन में 90 दिन की और राहत देने के साथ ही ड्रैगन से गुहार लगाते नजर आए थे कि वो अमेरिका सोयाबीन की खरीद को बढ़ाए। बार बार ये मांग कर रहे हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि अब चीन ब्राजील और अर्जेंटीना से सोयाबीन खरीद रहा है, जो लगातार अपनी वैश्विक हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। दरअसल हुआ गेम ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक तरफ ब्राजील को भी ठोक दिया, कहा कि जी तुमको तो मैं अलग से देखता हूं, क्योंकि वहां उनके जो मित्र हैं जिनके वो समर्थक बताए जाते हैं बोल्सोनारो, उनके खिलाफ मौजूदा ब्राजील की लूला सरकार को उन्होंने कर दिया। वो कहते हैं कि बोल्सोनारो से बदला लिया जा रहा है, वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनको बचाऊंगा। ब्राजील पर टैरिफ ठोक दिया। ब्राजील ने भी कहा कि भैया हम बात नहीं करेंगे, हम दूसरा वैकल्पिक रास्ता देख लेंगे, हम ट्रंप से क्यों बात करेंगे, हम भारत के प्रधानमंत्री को फोन करेंगे कि टैरिफ से कैसे किया जा सकता है, चाइना के राष्ट्रपति को फोन करेंगे कि टैरिफ से कैसे निपटा जाए। लूला ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही। उसका ही मद्देनजर जो है चीन ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया और धीरे धीरे सोयाबीन की जो खरीद है अमेरिका से डाइवर्सिफाई कर दी, यानी कि अमेरिका से जीरो कर दिया और दूसरे देशों की तरफ रास्ता जो है वो मोड़ दिया, खोल दिया। और यही वजह है कि ब्राजील भी बढ़िया सोयाबीन उत्पाद करता है और अब ब्राजील का सोयाबीन, अर्जेंटीना का सोयाबीन चाइना खरीद रहा है। उसने अमेरिका से सोयाबीन की खरीद को अब इस बार जीरो अंडा कर दिया है और यही वजह है कि ट्रंप परेशान है। वो कह रहे हैं कि जी मैं खुद बात करूंगा जिनपिंग से, और जिनपिंग भी यही चाहते हैं कि अगर अमेरिका उनके दरवाजों पर आए तो आंख दिखाता हुआ नहीं आए, बल्कि या तो बराबरी की कुर्सी लगाकर बैठे या फिर घुटनों के बल आए, क्योंकि चीन को यह बर्दाश्त नहीं है कि कोई उसे आंख दिखाए।
अब ऐसे में ये जो टसल है अमेरिका और चीन के बीच की, ये दिलचस्प होती जा रही है और कहीं ना कहीं ट्रंप जिस तरीके से बेतरतीब तरीके से चीज़ों को फैला रहे हैं, पाकिस्तान जैसे देशों को अपने हाथ में खिला रहे हैं, तो ठीक है, अब वो समझते रहें कि उनको इस पूरे मामले पर कैसे निपटना है। चाइना चालाक देश है, उनकी हेकड़ी निकालने पर अटका हुआ है और यही वजह है कि इस तरह की जो रणनीतिक स्तर की बातचीत है, दबाव है अमेरिका पर, वो अब असर दिखाने लगा है। टैरिफ का असर कई तरह से पड़ रहा है। भारत पर भी 50% का टैरिफ है। भारत भी अड़ा हुआ है कि हम अपने कृषि उत्पादों पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, झुकेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। किसानों का हित सर्वोपरि है, ये बात भारत साफ कर चुका है। भारत जो है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बदजुबानी पर कोई पलटकर वार भले ना करता नजर आया हो, लेकिन भारत ने अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया। ताबड़तोड़ तरीके से कई देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बात की जा रही है, रास्ता खोला जा रहा है जिससे अमेरिका से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके और अमेरिका के आगे भारत को भी हाथ जोड़ने की स्थिति न बनने पाए।